हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिनेश लाल निरहुआ जी और ऋचा दीक्षित और संजय पांडे जी की एक नई भोजपुरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो कि हॉरर मूवी है। हॉरर माने तो भूत ही फिल्म है, जो कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ कि उनकी फिल्म कहाँ पर शूटिंग स्टार्ट हुई है और कौन से गाँव में शूटिंग स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर हैं। तो जानकारी पाने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, दिनेश लाल निरहुआ जी और संजय पांडे जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ तस्वीरों को शेयर किए हैं फिल्म के शूटिंग सेट से। जी हाँ दोस्तों, जिस फिल्म का नाम है भूत मंडली, जिसकी शूटिंग जो है कि जौनपुर के खानापट्टी गांव में जो है कि शूटिंग स्टार्ट कर दिया गया है। और इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में है ऋचा दीक्षित जी। ऋचा दीक्षित जी जो है कि इनके साथ में जो है कि काम करने वाली हैं और हैं संजय पांडे जी। संजय पांडे जी भी इस फिल्म में हैं और जिस प्रकार इस फिल्म का नाम है भूत मंडली, ठीक उसी प्रकार जो है कि यह फिल्म जो है कि हॉरर मूवी बनने वाली है। हॉरर माने तो भूत ही फिल्म जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी लेकर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग जो है कि स्टार्ट हो गई है। और जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, तस्वीरों में आप लोगों को साफ-साफ नज़र आ रहा होगा, क्लैप पकड़े हुए नज़र आ रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ जी और उनके साथ में संजय पांडे जी, जो कि फ़िल्म का जो क्लैप हाथ में लिए हैं, क्लैप जो है कि क्लैप की ढेर सारी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में वैसे तो आम्रपाली जी को होना चाहिए था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं शूटिंग स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1-2 दिन हुआ है। अभी आगे पूरी तरह से जानकारी मुझे नहीं मिली, जैसे मुझे पूरी तरह से जानकारी मिलेगी कि इस फ़िल्म में और स्टार कास्ट में कौन-कौन से एक्टर हैं, कौन-कौन सी हीरोइन और होने वाली हैं, तो आगे जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी वैसे ही मैं आप लोगों के बीच जानकारी देने की कोशिश सबसे पहले करूँगा। वैसे तो माने तो इस फ़िल्म में जो है कि ऋचा दीक्षित जी नज़र आने वाली हैं, क्योंकि ऋचा दीक्षित जी का शूट का जो सीन था, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ-साफ नज़र आ रहा है कि दिनेश लाल निरहुआ जी हैं और ऋचा दीक्षित जी हैं, जो कि फ़िल्म के शूटिंग सेट पर मौजूद हैं और पीछे ग्रामीण लोग हैं, यानी कि गाँव के जो लोग हैं, जो लोग शूटिंग देख रहे हैं, वो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों, दिनेश लाल निरहुआ जी बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म, यानी कि हॉरर मूवी जो है ये जो हॉरर मूवी है सबसे अलग होने वाली है, सबसे हट के सबसे अलग फ़िल्म होने वाली है। लेकिन दोस्तों, दिनेश लाल निरहुआ जी की ये जो फ़िल्म होने वाली है भूत ही फ़िल्म, इसके पहले भी बहुत सारी मूवी कर चुके हैं, बहुत सारी फ़िल्म कर चुके हैं भूत ही मूवी। लेकिन ये जो दिनेश लाल निरहुआ जी की ये भूत मंडली है, इस भूत मंडली में संजय पांडे जी उनके साथ में हैं। संजय पांडे जी का कुछ किरदार कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि संजय पांडे जी अगर निरहुआ जी के साथ में रहेंगे तो लगता है कि बवाल ही बवाल होने वाला है इस फ़िल्म में, बवाल ही बवाल। जी हाँ दोस्तों, अगर दिनेश लाल निरहुआ जी इस फ़िल्म में अगर भूत का किरदार करेंगे तो उनके साथ में संजय पांडे जी भी भूत का किरदार करने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही मुझे आगे जानकारी मिलेगी कि दिनेश लाल निरहुआ जी का मतलब कौन-सा रोल है इस फ़िल्म में, वो क्या करने वाले हैं, उनका कौन-सा किरदार है, तो मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। वैसे तो दिनेश लाल निरहुआ जी की जितनी भी फ़िल्में बनती हैं, सब सुपर डुपर हिट ही जाती हैं, क्योंकि उनकी मूवी जो है कि उनके दर्शक लोग यानी उनके चाहने वाले बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो है कि एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, जिस फ़िल्म का नाम था चीख। शायद अभी हो भी रही होगी, क्योंकि उस फ़िल्म की शूटिंग लखनऊ में हो रही थी और दिनेश लाल निरहुआ जी अब फ़िल्म पे फ़िल्म लेकर आने वाले हैं। मुझे लगता है कि देखिए, अभी एक साथ 2-2 फ़िल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। 2-2 फ़िल्मों की शूटिंग माने तो जैसे चीख फ़िल्म है, एक लखनऊ में चीख फ़िल्म शूटिंग हो रही है और इधर जो है कि जौनपुर में भूत मंडली। तो डबल-डबल फ़िल्मों की शूटिंग जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी लगातार मानो कि मतलब कि एक साथ करने वाले हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो दिनेश लाल निरहुआ जी की फ़िल्में जितनी भी शूटिंग होती है, कहीं भी होती है, तो मुझे जानकारी मिल जाती है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि निरहुआ जी से संबंधित मैं आप लोगों के बीच अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि आप लोग जो अपडेट मेरी तरफ से जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, या लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट जानकारी है, इस जानकारी में जो है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिनेश लाल निरहुआ जी न्यू फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिस फ़िल्म का नाम है भूत मंडली। दोस्तों, दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में संजय पांडे जी तो
रहेंगे ही रहेंगे। और उनके साथ में जो है कि अनूप अरोरा नज़र आने वाले जी। अनूप अरोरा जी नज़र आने वाले हैं। अनूप अरोरा का आप लोग बहुत सारी फ़िल्में देखे होंगे, जो कि पिताजी का किरदार ज़्यादा करके वो करते हैं और जो है कि पुलिस-वुलिस का किरदार करते हैं। लेकिन इस फ़िल्म में जो है कि क्या किरदार होगा कुछ तो क्लियर पता नहीं है। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी कि किसका कौन-कौन सा किरदार है, तो मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश सबसे पहले करूँगा। वैसे तो दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में आम्रपाली दुबे जी को होना चाहिए था, लेकिन इस फ़िल्म में जो है कि ऋचा दीक्षित जी भी नज़र आने वाली हैं। ऋचा दीक्षित जी नज़र आ रही हैं। दोस्तों, दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में ऋचा दीक्षित की शायद दूसरी फ़िल्म है। दूसरी फ़िल्म, पहली फ़िल्म है हे राम जी, और दूसरी फ़िल्म जो है कि भूत मंडली। भूत मंडली में जो है कि ऋचा दीक्षित जी काम करने वाली हैं, काम कर रही हैं। और हे राम जी आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हूँ कि हे राम जी की शूटिंग प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज के जो भी मशहूर स्थान थे, यानी कि जो भी फ़ेमस जगह थे, वहाँ पर जो है कि शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। लेकिन यह फ़िल्म जो है कि जौनपुर के बढ़िया वादियों में, यानी कि जौनपुर का जो भी लोकेशन है, गाँव देहात का है, घर-द्वार का है, जो भी है, वहाँ का बढ़िया-बढ़िया लोकेशन लिया जाएगा भूत मंडली फ़िल्म में। और भूत मंडली जिस प्रकार नाम है, भूत की मंडली में समझ लीजिए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की एक मंडली रहती है। शायद दिनेश लाल यादव की रहेगी या संजय पांडे जी की रहेगी। वैसे तो जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी कि किसकी कौन-सी मंडली रहेगी, भूत मंडली में जो है कि इनकी मंडली कौन-सी होने वाली है। ऋचा दीक्षित जी वैसे तो ऋचा दीक्षित जी वैसे तो हीरोइन का किरदार करने वाली हैं। शायद आप लोगों ने कई सारी फ़िल्मों में देखा होगा। जितनी फ़िल्में काम करी हैं ऋचा दीक्षित जी, हीरोइन का ही किरदार की हैं। लेकिन दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में जो हे राम जी फ़िल्म शूटिंग है, उसमें भी जो है कि हीरोइन का किरदार ऋचा दीक्षित जी बखूबी निभाई हैं। और इस फ़िल्म में लगता है कि इस फ़िल्म में भी हीरोइन का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त निभाने वाली हैं ऋचा दीक्षित जी। दोस्तों देखिए, दिनेश लाल निरहुआ जी इन दिनों जो है कि गाँव देहात में ही ज़्यादा शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी फ़िल्में उनके जो है कि लंदन में, मुंबई में और यहाँ-वहाँ जो है कि शूट हो रही थी, बाहर ही हो रही थी। लेकिन इन दिनों जो है कि गाँव देहात में बहुत ही ज़ोरों-शोरों से शूटिंग चल रही है, क्योंकि गाँव देहात का सीन जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनके दर्शक लोग जो हैं गाँव देहात का ज़्यादा पसंद करते हैं। गाँव देहात में जितनी फ़िल्में उनकी शूट हुई है, जितनी फ़िल्में शूटिंग हुई है, सब फ़िल्मों को दर्शकों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि दर्शकों को जो है कि गाँव से जुड़ी फ़िल्में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे कि गाँव से जुड़ी हुई फ़िल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 4, जो कि हाल ही में रिलीज़ किया गया था और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स उसका आया, बहुत ही बढ़िया जो है कि लोगों ने प्यार दुलार दिया उस फ़िल्म को, जिस फ़िल्म का नाम था निरहुआ हिंदुस्तानी 4। और उसके विषय में मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया हूँ, पिछली वीडियो में बताया हूँ। निरहुआ जी की जो फ़िल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 4 है, वो जो है कि किस लेवल तक लोगों ने देखा है और किस लेवल तक लोग उसको देख रहे हैं। तो दोस्तों, भूत मंडली जब शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भूत मंडली को भी बहुत से लोग प्यार दुलार देंगे, क्योंकि यह इस फ़िल्म में जो है कि हॉरर हॉरर यानी कि भूतही तरीके से लोग भोजपुरी को देखेंगे। अब की बार जो है कि भूतही तरीके से जो है कि लोग भोजपुरी को देखेंगे। और जब यह सिनेमा घरों में आएगा, तो मुझे लगता है कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी के जितने भी चाहने वाले हैं, अगर सिनेमा हॉल में जाएँगे तो लगता है कि थर-थर काँपने वाले हैं भैया, लगता है थर-थर काँपने वाले हैं। क्योंकि दिनेश लाल निरहुआ जी अगर हॉरर का किरदार करते हैं, अगर भूत का किरदार करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त किरदार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी फ़िल्मों में देखा होगा, घूंघट में घोटाला करके फ़िल्म है, उसमें भी दिनेश लाल निरहुआ जी शायद नज़र आए हैं। और उसमें भी जो है कि देखिए दिनेश लाल निरहुआ जी कितना डेंजर किरदार निभाए हैं, यानी कि भूत का जो किरदार निभाए हैं दिनेश लाल निरहुआ जी, बखूबी उनका किरदार रहा है। और इस फ़िल्म में भूत मंडली में भी जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी का बहुत ही बखूबी किरदार नज़र आने वाला है। अब देखना ये होगा कि संजय पांडे जी भूत रहेंगे या निरहुआ जी भूत रहेंगे। भूत भूत तो किसी को होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जिस प्रकार इस फ़िल्म का नाम है भूत मंडली, तो इस मंडली में जो है कि संजय पांडे अगर निरहुआ जी हो जाएँगे, तो समझ लीजिए कि फ़िल्म में 4 चाँद लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़िल्म की फ़िलहाल तो अभी शूटिंग शुरू हुई है, क्योंकि 1-2 दिन हुआ है शूटिंग हुई है, ज़्यादा दिन नहीं है, आज दूसरा दिन शायद है। और जो है कि ये दूसरा दिन ही शूटिंग शुरू हुआ है। और दूसरे दिन में जो है कि शुरुआत में जो सीन रहता है, जैसे छोटा-मोटा सीन रहता है, स्टार्टिंग जैसे दिखाया जाता है, शुरू में जो है कि प्रेम करते हैं, लड़की से मिलते हैं, और बीच में जो है कि भूत का सीन दिखाया जाता है, तब जाकर के रोंवा काँपने लगता है। रोंवा देख रहे हो? रोंवा ऐसे खड़ा-खड़ा हो जाता है रोंवा। शरीर का एक-एक रोम-रोम ऐसे काँपने लगता है। क्योंकि अगर सिनेमा हॉल में आप लोग देखे होंगे फ़िल्म, हॉरर फ़िल्म या भूतिया फ़िल्म देखे होंगे, वहाँ का जो आवाज़ रहता है, घर, 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 मतलब ऐसी आवाज़ आता है, समझ लीजिए कि पूछो ही मत। वहाँ के जितने भी दर्शक लोग बैठे रहेंगे, सब काँप जाते हैं। देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि भागो भैया, जल्दी से इंटरवल आया, जल्दी निकलो बाहर। समझ लीजिए कि दिनेश लाल निरहुआ जी अब की बार सबको डराने वाले हैं। जी हाँ।
हाँ दोस्तों, ये वैसे तो यह फ़िल्म जो है कि 2025-26 में रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि अभी शूटिंग चल रही है। शूटिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो 2025 में इस फ़िल्म को शायद रिलीज़ किया जाएगा। सबसे पहले किसको रिलीज़ करते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। वैसे अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।